वर्णम नाम चुनना, बरौना। हम इस व्रत को चुन रहे हैं, हम इस व्रत को करने का संकल्प ले रहे हैं, यह बरौना है। क्षारम न अर्थात नमक का उपयोग नहीं होता है, वह है खरना। संझवत से यहाँ पर तात्पर्य है यावत संध्या न भक्षयेत, जब तक संध्या न हो जाए तब तक अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता है। कि पैराबैंगनी सूर्य की जो किरणें हैं वे पीले रंग पर दुष्प्रभावी होती हैं, इस कारण से नाक से लेकर के सिर तक जो है पीले रंग का सिंदूर वे धारण करती हैं। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राश जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। इस मंत्र को बोल करके आप भगवान सूर्य को पहले आवाहित करते हैं, अर्घ्य प्रदान करने के उपरांत भगवान सूर्य से आशीर्वाद मांगिए। भानो भास्कर मार्तंड चंड रश्मि दिवाकर आयुरारोग्यमैश्वर्यम श्रियम विद्याम च देहि में। नमस्कार, मैं डॉक्टर धनंजय मिश्र आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको पता है षष्ठी महापर्व जो कि सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है, यह सामान्य पर्व नहीं है, यह एक विशेष प्रकार का महापर्व है और इसमें भगवान सूर्य की आराधना का विशेष महत्व है। रामायण में भगवती सीता और श्री राम भगवान ने जो है इस व्रत को किया था। महाभारत काल में कर्ण ने भी इस व्रत को किया था। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत किया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि यह सूर्य षष्ठी जो व्रत है, छठ का जो पर्व है, यह किस रूप का है, इसका महत्व क्या है और इसकी वैज्ञानिकता क्या है। यह 4 दिन का व्रत है। इस 4 दिन के व्रत में इसकी शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से की जाती है। यह सामान्य व्रत की तरह नहीं है। इसमें सबसे पहले आप विचार करते हैं कि हाँ, हमें सूर्य षष्ठी का व्रत करना, छठ का व्रत करना है और अपने आसपास के जो नदी हैं, तालाब हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं, घाट का निर्माण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है शुक्ले कार्तिक मासस्यारभ्यते च चतुर्थके। पूर्वी भारत में और विशेष तौर पर बिहार प्रांत में इसका विशेष महत्व है। अगर हम इसके वैज्ञानिक पक्ष की बात करें तो इस समय एक विशेष प्रकार की खगोलीय घटना होती है। आप सबको विदित है कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि है उसके 10 दिनों बाद कार्तिक पूर्णिमा आती है, जो कि कृत्तिका नक्षत्र से युक्त चंद्रमा होता है तथा सूर्य अपने तुला राशि में रहता है। ऐसी स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक भौगोलिक घटनाक्रम के अनुसार एक विशेष प्रकार की परिधि बनती है, जिस कारण से सूर्य की जो पैराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी की सतह पर अधिक, सामान्य से अधिक मात्रा में जो है वो दिखाई देती हैं। इस कारण से इस तरह के व्रत को किया जाता है। यह इसका वैज्ञानिक तत्व है और इसीलिए शास्त्रों में इसको प्रव्रतम कहा गया है। प्रव्रतम नाम प्रकृष्टम व्रतम प्रव्रतम, एक विशेष प्रकार का व्रत है ये। और उस विशेष प्रकार के व्रत को करने वाली जो महिलाएं होती हैं उसको परवर्तिनी अर्थात प्रव्रतिनी या प्रव्रती कहा जाता है। इस व्रत की शुरुआत होती है नहाए खाए से। उसके पहले जैसा कि मैंने कहा प्रकृति से संबद्ध यह लोक आस्था का पर्व है। लोक आस्था मतलब इससे प्रकृति जुड़ी हुई है और घाटों की सफाई करना, नदियों की सफाई करना, तालाबों की सफाई करना और प्रकृति से संबद्ध जो चीजें हैं, जो फल हैं, जो वस्तुएं हैं, उन प्रकृति से संबद्ध वस्तुओं का भगवान सूर्य को जो है अर्पण करना, प्रदान करना, इससे कनेक्ट है, इससे जुड़ा हुआ है। नहाए खाए का तात्पर्य यह हुआ कि उस व्रत को, जिसे संकल्प भी कहा जाता है और जिसे बरौना कहा जाता है। बरौना का मतलब क्या हुआ? बरौना मतलब संस्कृत शब्द वर्ण से आया है। वर्णम नाम चुनना, बरौना। हम इस व्रत को चुन रहे हैं, हम इस व्रत को करने का संकल्प ले रहे हैं, यह बरौना है। आदमी उस षष्ठी व्रत को जो है चुनता है, उस षष्ठी व्रत के करने को संकल्प लेता है। नदी में स्नान करने के उपरांत जो गेहूं इत्यादि शुद्ध मात्रा में उसने धो करके सुखा कर रखा हुआ है, उस सब का जो है उपयोग करते हुए नदी में स्नान करता है। नदी में स्नान के उपरांत सारा भोजन जो है वो घी से बनता है और कद्दू, जिसे लौकी कहा जाता है, उसकी सब्जी बनती है। नमक का प्रयोग नहीं होता है, सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। कांसे के बर्तन में उसका निर्माण किया जाता है और उसका
भोजन जो है वो सुबह और शाम में ग्रहण किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि पंचकर्म का जो विरेचन इत्यादि पद्धति है, उसका उपयोग लोक में, संसार में किया जा रहा है। अर्थात जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, वे लोग वैदिक उपचार के तहत पंचकर्म का विरेचन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अर्थात एक विशेष अवस्था के तहत, एक विशेष उपचार के तहत उसको आगे बढ़ते हैं। ये छठ पर्व हमारा उस विरेचन की पद्धति को अपनाने वाला है, क्योंकि 4 दिनों के व्रत में पहले दिन आप सामान्य भोजन करेंगे, फिर दूसरे दिन आधे दिन भोजन करेंगे, फिर तीसरे दिन पूरे दिन भोजन नहीं करेंगे। इस तरह की इस क्रम को जो है दिखाता है मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है, सरल से कठिन की ओर, ये उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का भी अनुपालन करने वाला व्रत है। तो नहाए खाए के दिन शुद्ध घी में बना हुआ भोजन जो है वो कांसे के बर्तन में बना हुआ भोजन किया जाता है और सुबह शाम में उसका भोजन ग्रहण किया जाता है, सात्विक रूप से वो रहा जाता है। उसी दिन जो प्रव्रती लोग होते हैं वे उस घाट का निर्माण करके उसे सुंदर बनाते हैं जहां पर वह पूजा होने वाली है। जिस गेहूं से भगवान सूर्य का प्रसाद बनने वाला है, उस गेहूं को धो करके, सुखा करके, शुद्धता के साथ जो फल इत्यादि लाने होते हैं, वो शुद्ध फल जिसमें कोई दाग ना हो, कोई धब्बा ना हो, जूठा ना हो, किसी पक्षी के द्वारा खाया ना हो, ऐसे विशुद्ध फल को जो है एकत्रित किया जाता है। और दूसरी दिन खरना, संझवत या लोहंडा होता है। उस दिन सुबह में नदी में स्नान इत्यादि करके और उस व्रत का शुभारंभ होता है। यहाँ पर खरना से तात्पर्य है क्षारम न, संस्कृत का शब्द है क्षारम न, क्षारम अर्थात नमक। तो जहां जिस दिन क्षारम न अर्थात नमक का उपयोग नहीं होता है वह है खरना। उसी को संझवत कहते हैं, क्योंकि दिन भर जो है निर्जल रूप में बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत किया जाता है। संझवत से यहाँ पर तात्पर्य है यावत संध्या न भक्षयेत, जब तक संध्या न हो जाए तब तक अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता है। तो संझवत के दिन शुद्ध दूध में, शुद्ध गाय के दूध में जो गुड़ है उस गुड़ की खीर बनाई जाती है और रोटी बनाई जाती है। उस गुड़ की खीर और रोटी का शाम के समय ग्रहण किया जाता है और एकांत में उसे ग्रहण किया जाता है। घर के सभी लोग जो है वहां से दूर चले जाते हैं। जिन लोगों ने उस व्रत को किया होता है वे लोग एक कक्ष में एकांत में बैठ करके उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और उस प्रसाद के ग्रहण करने के उपरांत जो अवशिष्ट प्रसाद होता है उस प्रसाद का वितरण किया जाता है। उस गुड़ की खीर और रोटी का जो निर्माण होता है वह आम की लकड़ी और चूल्हे पर किया जाता है। इसके उपरांत मुख्य पर्व आता है, मुख्य व्रत आता है षष्ठी पर्व। उस दिन सुबह में नदी में, तालाब में स्नान करके उस व्रत का शुभारंभ किया जाता है। दिन भर कुछ नहीं खाया जाता है और उस दिन शाम के समय जो पहला अर्घ पड़ना है उसकी तैयारी की जाती है। आप जानते होंगे, मैंने पहले भी कहा आपसे कि यह लोक आस्था का पर्व है, इसलिए लोक आस्था के तहत हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाला यह पर्व होता है। अपने हाथों से निर्मित किया हुआ जो बांस का दौरा होता है, उस दौरे में सारी चीजें, जो फल है, नारियल है, सब्जियां हैं, उन चीजों को एकत्रित किया जाता है। फलों में पपीते को निषिद्ध माना गया है। उस पपीते के अलावा जो भी मौसमी फल है, सब्जियां हैं, नारियल है, उन सबको उस दौरे में जो है वो एकत्रित किया जाता है। उसके बाद शाम के समय जो अर्घ दिया जाता है वो सूप में दिया जाता है। इस सूप का भी बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। आप जानते हैं सूप जो है वो अन्न में जो विकार है, उन व्यर्थ की चीजों को हटा देता है। इस कारण से उस सूप से जो है भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि वह सूप विकृतियों को निकालने वाला एक साधन है। इसका यह वैज्ञानिक महत्व है। दिन भर सायंकाल दिए जाने वाले अर्घ की तैयारी की जाती है, फलों को सजाया जाता है और विशेष प्रकार का एक प्रसाद भगवान सूर्य को चढ़ाने वाला, जिसे ठेकुआ कहते हैं, उस ठेकुए का निर्माण किया जाता है। ठेकुआ एक विशेष प्रकार का प्रसाद है जो कि गेहूं के अन्न से और गुड़ से घी में छानकर बनाया जाता है और काष्ठ की एक विशेष प्रकार की लकड़ी
से उस पर जो है वो उसे स्तंभित किया जाता है, उस तरह के उस प्रसाद का निर्माण किया जाता है। शाम के समय जो पुरुष होते हैं वो अपने सिर पर दौरा लेकर के और उस नदी या तालाब के किनारे बने हुए घाट के लिए प्रस्थान करते हैं। वहां पर उस दौरे को रखा जाता है। जो शाम के समय पहला अर्घ है, ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है कि सभी लोग उगते सूर्य को जो है वो जल देते हैं, लेकिन यह एक विशेष प्रकार का पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य की आराधना की जाती है, या डूबते हुए सूर्य की आराधना से इसका शुभारंभ किया जाता है। सबसे पहले वहां उस नदी में खड़े होकर के और प्रव्रतनियां जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं वो नाक से लेकर के और सिर तक अपने पीले सिंदूर को धारण करती हैं। इसका भी एक बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। आप जानते हैं कि पराबैंगनी सूर्य की जो किरणें हैं वे पीले रंग पर दुष्प्रभावी होती हैं। इस कारण से नाक से लेकर के सिर तक जो है पीले रंग का सिंदूर वे धारण करती हैं। और सूर्य को अर्घ देने का जो विधान है, उस विधान के अंतर्गत जो जल का लोटा होता है, उस जल के लोटे से गिरने वाली जो धार है, उस धार को भगवान सूर्य के समक्ष, अपनी आंखों के समक्ष रखना होता है। इस कारण से जो है महिलाएं उस तरह का सिंदूर धारण करती हैं और पुरुष पीले कपड़े धारण करते हैं, क्योंकि पीले वस्त्रों का विशेष प्रावधान होता है। सबसे पहले हम भगवान सूर्य का आवाहन करते हैं। उसके लिए मंत्र है, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राश जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। इस मंत्र को बोल करके आप भगवान सूर्य को पहले आवाहित करते हैं। हे भगवान सूर्य, आप पधारिए और हमारे द्वारा जो व्रत किया जा रहा है उस व्रत के अंतर्गत जो यह अर्घ है उस अर्घ को आप ग्रहण करिए। और फिर उसके उपरांत गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस गायत्री मंत्र के द्वारा 7 बार भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान किया जाता है। अगर आप गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो ओम गृणीः सूर्याय नमः, इस सामान्य मंत्र को आप बोलें और इस सामान्य मंत्र के द्वारा 7 बार भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करिए। अर्घ प्रदान करने के उपरांत भगवान सूर्य से आशीर्वाद मांगिए। भानो भास्कर मार्तंड चंड रश्मि दिवाकर आयुरारोग्यमैश्वर्यम श्रियम विद्याम च देहि में। हे भगवान सूर्य, आप हमें यश, समृद्धि, आयु, संतति इत्यादि का आशीर्वाद दीजिए। और ऐसा करने के उपरांत उसी जल में परिक्रमा करते हुए उस अर्घ को पूर्ण करिए। आपको विदित है कि शास्त्रों में रात्रि जागरण का विशेष प्रावधान है और उस छठ के घाट पर महिलाएं भगवान सूर्य के छठ के गीतों को गाती हुई रात्रि जागरण करती हैं। वहां पर विशेष प्रकार के नृत्य गीत आदि का प्रावधान होता है और भगवान सूर्य की आराधना करते हुए, भगवान सूर्य का भजन करते हुए, भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए वे महिलाएं या वे पुरुष जिन्होंने उस छठ व्रत को किया है वह उसी घाट पर रात्रि जागरण करते हैं। प्रातः काल में दूसरा अर्घ्य होता है। सूर्य अर्घ्य देने के लिए जैसा कि हमने चर्चा की थी, उस सूप में उन विशेष प्रकार के मौसमी फलों को, नारियल को, दीप इत्यादि को रखा जाता है और भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उसे सजाया जाता है। सुबह में प्रातः काल दूसरा अर्घ्य होता है जो भगवान सूर्य के, उदीयमान सूर्य के लिए दिया जाता है। सायंकाल का जो अर्घ्य होता है वह प्रत्युषार्घ्य कहा जाता है और प्रातः काल का जो अर्घ्य होता है वह उषः अर्घ्य कहा जाता है। तो प्रातः काल के उषः अर्घ्य को देने के लिए उसी तरह के साज सज्जा के साथ सूप में उन फल सामग्रियों को सजाया जाता है जिसमें पान, सुपारी इत्यादि जो है वो वस्तुएं, पूजन की सामग्री रखी जाती है। विशेष प्रकार का जो प्रसाद निर्मित किया गया था उस विशेष प्रकार के प्रसाद को उसमें रखा जाता है और भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। सबसे पहले भगवान सूर्य को आवाहन करना है, उसके बाद मंत्र से 7 बार उनको अर्घ्य देना है और उसके उपरांत भगवान सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करना है। उषः काल के अर्घ्य के बाद में वहां पर होम इत्यादि जो है वो किया जाता है, दीपदान इत्यादि किया जाता है, जिसमें दिया जला करके नदी में बहाना और वहीं पर
सामान्य सा होम जो है भगवान सूर्य के नाम का करना वो किया जाता है। और करने के उपरांत जिस विशेष प्रसाद को निर्मित किया गया है, जिन फलों को भगवान सूर्य को समर्पित किया गया है, उन विशेष प्रकार के प्रसाद को और फलों को उस लोक समाज में वितरित किया जाता है। जो लोग व्रत करते हैं वे उस सूर्यार्घ के उपरांत अपने घर आते हैं और अपने घर के जो स्थानीय देवता हैं उन स्थानीय देवताओं का पूजन करते हैं। उन स्थानीय देवताओं के पूजन के उपरांत जो गाय का कच्चा दूध है उस कच्चे दूध से पारण करते हैं और भगवान सूर्य को जिस प्रसाद को उन्होंने अर्पित किया है उस प्रसाद को सामान्य रूप से वो स्वीकार करते हैं। और इस तरह से 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व, इस लोक आस्था के छठ पर्व की जो है पूर्णाहुति होती है। और निश्चित रूप से यह छठ व्रत, यह छठ महापर्व कई प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। और भगवान सूर्य जो कि आत्मा के, संतान के कारक होते हैं, वो सभी व्रत करने वाले लोगों के उन मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। धन्यवाद। पुनरपि आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।